ज़्यादा हो गई कि पहले इंडियन कप्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी बातें किया जाना, फिर वो हैंडशेक नहीं कर रहे, उसके बाद में वो ये कह रहे हैं ट्रॉफ़ी नहीं लेनी आपके हाथ से। मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं हम भी कंप्लेन करेंगे आईसीसी को कि एक्शन लिया जाए, कि ऐसा हो कैसे सकता है कि आप रिफ्यूज़ कर दें, एसीसी का प्रेसिडेंट है, इट्स नॉट अ जोक। लेकिन जो बीसीसीआई है वो ये अक्यूज़ करती है कि हमें ट्रॉफ़ी ऑफ़र ही नहीं की, वो अपने साथ ले गए उसको, तो हम डिज़र्व करते थे लेकिन फिर भी बगैर ट्रॉफ़ी के वापस आए हैं। तो इस हद तक ये चीज़ें पोलिटिसाइज हो चुकी हैं जो कि स्पिरिट ऑफ द गेम के तो बहुत ख़िलाफ़ हैं। कभी देखा ऐसा होता हुआ आपने, और क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, जिस तरह आप लोगों ने भी कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी ऐसे नहीं देखा, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा ने भी बताया ये चीज़ हुई है। देखिए, मैं तो समझता हूँ जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि ये पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इन्होंने अपनी बेस्ट दी है, बिल्कुल सही, उन्होंने बेस्ट दी कि जितनी इनकी कैपेबिलिटी थी। तो मैं तो इनको बल्कि मुबारकबाद देता हूँ कि 6 टीमों में भी आप देखें, हमारे एक्सपर्ट्स ने तो इनको राइट ऑफ शुरू से ही कर दिया था कि हमारे जो प्लेयर हैं या ये जो टीम है ये फाइनल तक नहीं जाएगी। मगर उसके बावजूद भी इन्होंने गिरते पड़ते लो स्कोरिंग मैचेस, इवन बांग्लादेश के खिलाफ भी कम स्कोर के बावजूद पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग जिस तरीके से उन लोगों ने की, तो मेरे ख्याल से उनका क्रेडिट बनता है। मगर वो जो साइंटिफिक की बात करते हैं, तो मैं ये पूछता हूँ कि अब मैं जब खुद क्रिकेट खेलता था जूनियर लेवल पे, उस टाइम के जो लोग कोचेस थे या एनसीए में थे, मैंने अभी भी देखा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट जो जूनियर लेवल पे कोचिंग में वो अभी भी इन्वॉल्व हैं। तो साइंटिफिक तो फिर ना रही ना, 20 साल पुरानी अगर क्रिकेट आप या उन्हीं कोचेस के साथ ही आप अगर आपके साथ काम चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के प्लेयरों में बेहतरी आएगी। अच्छे अच्छे प्लेयर हैं हमारे पास, टैलेंटेड प्लेयर हैं अभी। उसकी जिस तरह हसन नवाज की अगर आप बात की, ये टैलेंटेड हैं, और भी लड़के हैं आपके पास टैलेंटेड प्लेयर हैं, मगर ये रिफाइंड नहीं है। जो आप कहते हैं ना कि आप इंटरनेशनल से पीछे रह गए, उसकी वजह यह है कि जो नीचे लेवल पे इन लड़कों पे काम होने की जरूरत है वो उन पे हो नहीं रहा। और इसी वजह से ये है कि जब ये प्रेशर लड़कों पे पड़ता है, तिलक वर्मा भी तो एक नया लड़का आया ना टीम में, मगर जिस तरीके से अंडर प्रेशर आके उसने इस इनिंग में जिस तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया सिचुएशन के हिसाब से और मैच को फिनिश किया, हमारे लड़कों में ये क्यों प्रॉब्लम है कि उनमें ये चीज़ नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग सवाल है कि हमें अपने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की हम बात करते हैं, जूनियर लेवल की बात करते हैं, कोचिंग स्टाफ, देखिए हम कहते हैं लड़के का ये फ्लॉ है। मैं आप जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछता हूँ कि कोई एक ऐसा कोच बता दे कि कोई लड़का, अगर बाबर आजम या रिजवान की हम बात करते हैं कि टेक्निकल वजह से अगर आप उनमें कोई फ्लॉ है या स्ट्राइक रेट, वो डोमेस्टिक में जाके खेलेंगे, क्या उस लेवल के कोचेज उनको अवेलेबल होंगे वहां पे जाके वो अपने आप को बेहतर करके दोबारा टीम में लेकर आए? कोई और प्लेयर भी अगर बॉलिंग कंपेटिटिव नहीं है डोमेस्टिक, वही कह रहा हूं। तो यही चीजें हैं, असल चीजें, इन पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बजाय कि देखिए वो जो आपने मेरे से सवाल किया ना कि ये हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफी नहीं ली, ये गवर्नमेंट लेवल पे है, ये उसको डील कर लेंगे मोहसिन नकवी साहब जो वहां पे मौजूद हैं। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं और हमारी जो रिस्पांसिबिलिटी बनती है वो चीजें हाईलाइट करें जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है। हम लोग ये चीजें सुबह दोपहर शाम सुनते रहते हैं, सलाम नहीं किया, ये चीजें, मगर उसके पीछे जो है आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो छुप जाती हैं, जो आपने गलतियां की होती हैं वो छुप जाती हैं, उन चीजों को एड्रेस करनी। ठीक ठीक, हारून साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। डॉक ये जो ये बात कर रहे थे अरफात, देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो जितनी भी एकेडमीज हैं चाहे वो दुनिया भर में हो, इनफैक्ट जब तक आप कंपेटिटिव एनवायरनमेंट पैदा नहीं करेंगे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप जितने मर्जी नेट सेशंस कर लें, आप जितने मर्जी उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में रख लें, अल्टीमेटली वहां से वो सीख के उन्होंने जाना उस जगह पे एग्जीक्यूट करना है जहां पर उनको आपने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। मेरे अपने नजदीक जैसे अभी ये तिलक वर्मा की बात कर रहे थे, आप उसका जरा रिकॉर्ड तो उठा के देखें कि उसने अंडर 19 से जब शुरू किया वो फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर गया, और उसके बाद जिन कोचेस की ये बात कर रहे हैं, यही तो मेरा इशू है। मेरा इशू ये है कि पाकिस्तान के जितने भी टॉप नॉचर्स हैं, जितने बड़े बड़े नाम हैं, वो चाहते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान की टीम के साथ मुंसलिक हों, वो किसी डोमेस्टिक क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ मुंसलिक नहीं होना चाहते, वो नीचे लेवल के ऊपर काम करना नहीं चाहते। देखिए हमें इशू यही है। मैं 1988 में जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का मैं अंडर 19 का कोच बना, तो आप यकीन करेंगे कि मेरे पास बैच क्या था? बासित अली, ये यासिर भी मेरे साथ अंडर 19 में थे। इसके अलावा और जितने भी मैं नाम लूं, आपको सईद अनवर ले लें या जितने बड़े नाम हैं, वो सब मेरे अंडर में थे। आप यकीन करेंगे कि इनको बॉल करना नहीं आता था, इनको फील्डिंग में स्टार्ट लेना नहीं आता था, इनको पता हाथ के इशारे से रोकते थे रनिंग बिटवीन द विकेट में, बॉल नहीं कर सकते थे। सो दिस वर द बेसिक इश्यूज।
मैंने 1988 में रिपोर्ट लिख के दी थी कि आप इन एसोसिएशंस के साथ फॉर्मर क्रिकेटर्स जो रिटायर हो गए हैं उनको इन्वॉल्व करें ताकि वो अपने कोचिंग भी सीखे और उसके साथ बच्चों को ट्रेन करें, लेकिन उस वक्त किसी ने कोई इसके तवज्जो नहीं दी। तो रियल सेंस में इशू ये है कि नेशनल लेवल के ऊपर काम करने की जरूरत है, एकेडमी सपोर्ट करें और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट पैदा करें और वहां से प्लेयर्स डेवलप, ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। नुमान साहब लास्ट मिनट जी। हाँ, एक जल्दी से मैं लास्ट मिनट में आपको एक कहूँ, जो दोनों ने बात की ना, यासिर ने और हारून भाई ने, परफेक्ट। लेकिन अब क्या हुआ है कि हम दोस्ती यारी में कोचेस लगाते हैं जो कि रिडंडेंट हो गए हुए हैं, जो कि इररिलेवेंट हैं। अभी जो पाकिस्तान का बैटिंग कोच है वो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, अच्छा ना खेले। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ये रियलाइज करना है कि आजकल की कोचिंग में बायोमैकेनिक्स है, किनेजियोलॉजी है, इंजरी प्रिवेंशन है, और उसके बाद आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। अब वो पुराना कोचिंग नहीं है कि मैं सीधा कोच के पास जाऊंगा, उस्ताद जी मुझे ठीक करेंगे। अब साइंटिफिक इंडिविजुअलाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड आपका एनालिसिस होता है। इंडिया में बेंगलुरु में ये हो रहा है, इंडिया में अंडर 19 में ये हो रहा है, वहां से ये प्रोसेस ड्रिवन लड़के आ रहे हैं। इंडिया में एक ऐप दी हुई है सारे प्लेयर्स को जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, वो जब सुबह उठते हैं उसमें एक स्केलेटन आ जाता है, वो बटन दबा अपना हाथ से अंगूठा से दबाते हैं, जहाँ पे दर्द होगा वहाँ पे रेड हो जाएगा, जहाँ पे वो हेल्दी फील कर रहे हैं ग्रीन हो जाएगा, और वो सारा डाटा जाता है मेन डेटाबेस में, और सर्वर से वो डाटा निकल के इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स के पास जाता है जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं। वहाँ से फिर तिलक वर्मा की टेक्निक पे और एंगल्स पे काम होता है। जी, वो ये इस तरह बने प्लेयर्स। ठीक यासिर साहब आपकी टेक इस पर? हाँ जी, मेरी टेक ये है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल होना इसी तरह चाहिए। तो मगर ये है कि हम लोग सब जो है ना ये इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब ये जो चीज़ें सारी इन्होंने गिनवाई, तो मैंने ECB का लेवल 4 जो किया हुआ वो 2-2.5 साल का कोर्स है, उसमें ये सब चीज़ें करवाई गई हैं। तो वो कहने की बात यह है कि हम लोग मेरा नाम कभी भी किसी ने कभी कहीं हाईलाइट नहीं किया, बल्कि मेरा जब नाम आता है कोचिंग में तो यहाँ बात यह की जाती है कि ये इनएक्सपीरियंस्ड है। मैं पिछले 8 सालों से 9 सालों से कोचिंग की फील्ड में हूँ, मैंने सारी क्वालिफिकेशन की हुई हैं, बल्कि अभी मैं साउथ अफ्रीका की टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वहां पर भी आया हुआ था, और मेरा किसी बंदे ने कहीं पर हाईलाइट नहीं किया। ये जो आप बात करते हैं ना, यहाँ पे हर शोबे में यही है। यूट्यूब किसी का चैनल है तो वो अपने मनपसंद लोगों को वहां पे बुलाते हैं, टीवी चैनल है वहां पे मनपसंद लोगों को भी करते हैं। और हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी यही मालूम है कि जहां से चेयरमैन से बात शुरू होती है, चेयरमैन के एडवाइजर से उनके दोस्त, उनके भाई, मतलब सिफारिशी कल्चर की बात कर रहे हैं, और ये चीजें शुरू ये चलती इसी तरीके से आ रही है। तो हम लोग सब इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। और जाते मुजम्मिल ये बता दूं कि यासिर का एक्सपीरियंस सिर्फ एज ए क्रिकेटर इंटरनेशनल नहीं है, ये दुनिया में तमाम लीग्स खेला है। इसके भी कुछ 600-700 जो है वो T20 मैचेस बन जाते हैं। तो अगर इस बंदे ने हर कंट्री का अगर सिस्टम देखा हुआ है, लेवल 4 किया हुआ है, तो इनको क्या प्रॉब्लम है कि वो इसको क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि इनसिक्योर हैं। बिल्कुल, इनसिक्योरिटी का इशू है, पॉलिटिकल मेडलिंग भी है, और जिसको सिफारिशी कल्चर कहा जाता है वही ये सारा जो रॉट है उसकी वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, मिर्ज़ा इकबाल बेग, नुमान नियाज़ साहब, यासिर अरफात साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।